वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। मारूफ गुलकार फ़ख्र आलम ने मिशन परवाज़ मुकम्मल करते हुए दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने वाले पहले पाकिस्तानी का एजाज़ हासिल कर लिया है। 24 रोज़ा सफ़र के दौरान वो 22 ममालिक से होते हुए अमरीकी रियासत फ़्लोरिडा पहुँचे। फ़ख्र आलम ने इस मिशन का आगाज़ भी अमरीका से किया था और इख्तिताम भी अमरीका पर किया है। फ़ख्र आलम ने अमरीकी कौंसलेट मेंबरान के दिल जीत लिए। अमरीकी कौंसलेट ने फ़ख्र आलम को पूरी दुनिया का चक्कर लगाने पर मुबारकबाद पेश की और इस मौके पर अमरीकी कौंसलेट मेंबरान ने लाहौर लाहौर के नारे भी लगाए। ख्याल रहे कि साइंसी तरक्की ने दुनिया को समेट कर एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, ताहम अभी भी इस दुनिया को सर करने के लिए बड़ी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। जदीद सहूलियात के बावजूद दुनिया भर का चक्कर लगाना एक कठिन मरहला है जिसे हर कोई अबूर नहीं कर सकता। 1940 से लेकर अब तक सिर्फ 200 लोग ही ऐसे हैं जो दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने में कामयाब हुए हैं। गुज़श्ता साल एक पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी बाप के बेटे ने यह एजाज़ हासिल करने चाहा था, मगर उनका जहाज़ गिरकर तबाह हो गया था और उनका वो मिशन अधूरा रह गया। ताहम पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि मारूफ गुलकार फ़ख्र आलम ने मिशन परवाज़ मुकम्मल करते हुए दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने वाले पहले पाकिस्तानी का एजाज़ हासिल कर लिया है। इस चीज़ की खुशखबरी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तानियों को दी थी। नाज़रीन, पाकिस्तानी नयाद बरतानवी गुलकार ज़ैन मलिक ने अपने हालिया इंटरव्यू में मदाहों को ज़बरदस्त झटका दिया है। ज़ैन मलिक ने इंटरव्यू में गुफ्तगू के दौरान कहा है कि मैं खुद को मुसलमान नहीं समझता और ना ही मैं मुसलमान हूँ। इंटरव्यू के दौरान मजहबी अकायद से मुतालिक सवाल के जवाब में बात करते हुए ज़ैन मलिक का कहना था कि मैंने कभी अवामी सतह पर अपनी मजहबी अकायद से मुतालिक कोई बात नहीं की और ना ही इस हवाले से कोई बयान दिया। ज़ैन मलिक का कहना था कि मुझे मुसलमान बनकर रहना नहीं आता और इंटरव्यू करने वाले मेज़बान ने ज़ैन मलिक से सवाल किया था कि आप खुद को मुसलमान कहलवाते हैं, जिस पर ज़ैन मलिक ने जवाब दिया कि नहीं, मैं कभी भी खुद को मुसलमान नहीं कहलवाऊंगा। इंटरव्यू के दौरान मज़ीद बात करते हुए ज़ैन मलिक ने बताया कि उन्होंने जब से अपना म्यूज़िक बैंड छोड़ा है तब से बैंड के किसी मेंबर से कोई राब्ता नहीं रखा। मजहबी अकायद से मुतालिक ज़ैन मलिक के हालिया बयान ने उनके मद्दाहों को झटका दे दिया है, जबकि उनके इस बयान पर उनके मद्दाहों के मिले जुले तासुरात का इजहार किया है। एक खातून सारिफ ने कहा कि ज़ैन मलिक ने इस्लाम से अलहदगी की इख्तियार कर ली है और अब मुझे मुकम्मल तौर पर समझ आ गई है कि इस्लाम में इतनी सारी चीज़ें हराम क्यों हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री और शराब इस्लाम से दूरी का बाइस बनती है और ज़ैन मलिक इसके ज़िंदा मिसाल है। एक और ट्विटर सारिफ ने कहा कि ज़ैन मलिक के इस बयान पर सब इतना हैरान क्यों हो रहे हैं, ये तो होना ही था। और एक और सारिफ ने कहा कि ज़ैन मलिक कुछ नहीं छोड़ेंगे, इनकी शोहरत खुद उनका साथ छोड़ देगी और वो बस देखते रह जाएंगे कि उनके साथ क्या होता है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि ज़ैन मलिक की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ईद पर भी तस्वीर सामने आई थी जिन्होंने सबकी तवज्जो हासिल कर ली थी। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। अदाकारा करीना कपूर से खफा बॉलीवुड के सफ़े अव्वल के हिदायतकार संजय लीला भंसाली ने दिवाली पार्टी पर बेबो को नज़रअंदाज करके उनकी बेइज्जती कर दी। ये बात सब जानते हैं कि सुपरहिट फिल्म रामलीला में संजय लीला भंसाली दीपिका पादुकोण से पहले करीना कपूर को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन करीना की जानिब से मना करने पर यह किरदार दीपिका के हिस्से में आ गया। ताहम इस वक्त से संजय लीला भंसाली करीना से खफा हैं। हाल ही में संजय लीला भंसाली और करीना कपूर का एक दिवाली पार्टी के दौरान आमना सामना हुआ तो भंसाली को देखकर करीना उन्हें दिवाली की मुबारकबाद देने गई। भंसाली करीना को नज़रअंदाज करते हुए दूसरे लोगों से बातचीत करते रहे और सबके सामने करीना को नज़रअंदाज किए जाने पर उनकी बेइज्जती हुई और इस पर करीना कपूर परेशान हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना रामलीला को मना करने के बाद एक बार फिर भंसाली की आने वाली फिल्म में काम करने वाली थी, लेकिन उन्होंने भंसाली की फिल्म के बदले करण जौहर की फिल्म तख्त साइन कर ली, जिसके बाद संजय लीला भंसाली करीना से मजीद खफा हो गए और यही गुस्सा उन्होंने पार्टी में करीना पर निकाला। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर से शादी की ख्वाहिशमंद है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के मारूफ प्रोड्यूसर करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अदाकार सैफ अली खान और बेटी सारा अली खान को मदऊ किया गया था। ताहम अभी इस प्रोग्राम का सिर्फ प्रोमो जारी किया गया है। मेज़बान करण जौहर ने जब अदाकारा से शादी से मुतालिक सवाल पूछा तो उनका कहना था कि अगर वो शादी करना चाहें तो वो रणबीर कपूर से करेंगी, लेकिन गहरी दोस्ती अदाकार कार्तिक आर्यन के साथ करना चाहती हैं। करण जौहर ने सैफ से पूछा कि वो अपनी बेटी को पसंद करने वाले इंसान से कौन से 2-3 सवाल करेंगे, जिस पर सैफ ने कहा कि वो सियासत, नशा करने की आदत और पैसों से मुतालिक सवाल करेंगे।
जिस पर नाज़रीन सारा ने कहा लगाते हुए कहा कि पैसे से मुतालिक सवाल बिल्कुल गलत है और ये आपको बार बार नहीं दोहराना चाहिए। वाज़ेह है कि सारा अली खान की फिल्म केदारनाथ के ज़रिए अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ कर रही हैं, लेकिन फिल्म को इसकी कहानी की वजह से हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। रोहित शेट्टी की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म सांबा का ट्रेलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी के 2 दिन बाद रिलीज किया जाएगा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी इस बार अजय देवगन के बजाय बॉलीवुड के चुलबुले अदाकार रणवीर सिंह के साथ फिल्म बना रहे हैं, जो कि रणवीर की भी पहली एक्शन और थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें वो लीड रोल में दिखाई देंगे। जबकि फिल्म में रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल की टीम भी मुख्तसर रोल में दिखाई देगी। रणवीर सिंह फिल्म सांबा की शूटिंग मुकम्मल करने के बाद इन दिनों बॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकारा दीपिका पादुकोण के साथ शादी की तैयारियों के सिलसिले में इटली में मौजूद हैं, जहां दोनों 20 नवंबर को शादी के बंधन में बन जाएंगे। ताहम सूरत हाल को देखते हुए फिल्म के हिदायतकार ने सांबा का ट्रेलर रणवीर और दीपिका की शादी के 2 दिन बाद रिलीज़ करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म सांबा में रणवीर सिंह के मद्देमुकाबिल सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान डेब्यू कर रही हैं और फिल्म 28 दिसंबर को सिनेमाघरों की बनेगी। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज के तीसरे ही दिन 100 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस करने में कामयाब हो गई। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। शायकीन और नाक़दीन की तनकीद और मनफी तबसरों के बावजूद फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज के 3 दिनों में 105 करोड़ का बिजनेस करके 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। भारतीय तज्जिया निगार तरन आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म की 3 दिनों का बिजनेस ट्वीट करते हुए रिलीज के पहले रोज़ फिल्म ने हिंदी सिनेमा में 50 करोड़ 75 लाख और दूसरा रोज़ 28 करोड़ 25 लाख और तीसरा रोज़ 22 करोड़ 75 लाख का बिजनेस किया है, जबकि तमिल और तेलुगु में सिनेमा में फिल्म में 3 करोड़ 25 लाख का बिजनेस करने में कामयाब रही। इस तरह फिल्म के 3 दिनों में मजमूई तौर पर 105 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब हो गई है। वाज़ेह है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से कबल रवां बरस रिलीज़ होने वाली फिल्मों में संजू, पद्मावत और रेस 3 ने भी रिलीज़ के 3 दिनों में 100 करोड़ का बिजनेस किया था। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार गोविंदा फिल्म रंगीला राजा को रिलीज़ की इजाज़त ना मिलने पर फट पड़े और रिलीज़ में ताख़ीर को अपने खिलाफ साजिश करार दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सेंसर बोर्ड की जानिब से फिल्म को रिलीज़ करने की ताहल इजाज़त ना मिलने पर गोविंदा ने कहा है कि कुछ लोगों का मखसूस ग्रोह गुज़श्ता 9 वर्ष से मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है और इस वजह से मेरी फिल्म को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ नहीं होने दिया जा रहा, जिसकी ताज़ा मिसाल कुछ हफ्ते कबल रिलीज़ होने वाली फिल्म फ्राइडे है, जिसमें मीडिया की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल पेश किए जाने के बावजूद सिनेमाओं से दूर रखा गया। गोविंदा ने कहा कि मैं पहले भी खामोश था और अब तक खामोश रहा, लेकिन सेंसर बोर्ड इंडस्ट्री के मकबूल तरीन प्रोड्यूसर पहलाज निहाली जी की फिल्म को कैसे रोक सकता है। वो इंडस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ प्रोड्यूसर में से एक हैं जिन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्म सितारे मुतारिफ कराए हैं। अदाकार ने मजीद कहा कि आज ये बात अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि हमारी इंडस्ट्री इस तरह की नहीं थी। अब ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी और दुनिया में रहते हैं। भारतीय प्रोड्यूसर निहलानी ने भी सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सरबराह पर बरहमी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि सरबराह ने जानबूझकर फिल्म के रिलीज़ में ताख़ीर के लिए वक्त पर फिल्म रंगीला राजा नहीं देखी। सैकड़ों अवार्ड्स अपने नाम करने वाले बॉलीवुड किंग शाहरुख खान आज तक नेशनल अवार्ड हासिल नहीं कर सके हैं, जिसका उन्हें बेहद अफसोस है। फिल्म फेयर, पद्मश्री, आईफा, क्रिस्टल, ग्लोबल इंडियन फिल्म आयर और एशियन फिल्म अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट समेत बेशुमार अवार्ड्स अपने नाम करने वाले बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज तक हिंदी सिनेमा का सबसे अहम नेशनल अवार्ड हासिल नहीं कर सके हैं और इस बात के लिए उन्हें बेहद अफसोस है। हाल ही में किंग खान ने कोलकाता में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की, जहां उनकी आने वाली फिल्म ज़ीरो का ट्रेलर दिखाया गया। तकरीब के दौरान शाहरुख खान का कहना था कि उन्हें आज तक नेशनल फिल्म अवार्ड नहीं मिला और ना ही उनकी कोई फिल्म इस तरह के बड़े फेस्टिवल में दिखाई गई है, जिस बात का उन्हें बेहद अफसोस है। शाहरुख खान दुनिया के मकबूल तरीन सुपरस्टार होने के बावजूद बहुत नरम तबीयत के इंसान हैं और उन्होंने नहायत ही आजिज़ाना लहजे में कहा कि अब तक 70 से ज़ायद फिल्में कर चुका हूँ, लेकिन मुझे फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्मों की नुमाइश या दानिशवराना तकरीर के लिए नहीं बल्कि तकरीब में रक्स करने, वफ़द का इस्तकबाल करने और शुरुका से अच्छे अल्फाज कहने के लिए बुलाया जाता है। इसकी वजह यह हो सकती है कि शायद मैं दीगर लोगों की तरह स्मार्ट नहीं हूँ। नाज़रीन, किंग खान ने मज़ीद कहा कि बहुत अफसोसनाक है कि मुझे आज तक नेशनल अवार्ड नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि हो सकता है कि अगले 10 सालों में ऐसा वक्त आए कि मेरी फिल्मों में से कोई फिल्म इस तरह के बैनुल अक़वामी इवेंट्स में नुमाइश के लिए मुंतखब हो जाए।
नामवर बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स की शादी की तस्वीर के लिए हकूक उस और साबिक मलिका हुसैन प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी गुलकार निक जॉन्स 2 दिसंबर को शादी के खूबसूरत बंधन में बंधकर एक हो जाने वाले हैं। प्रियंका और निक की शादी के चर्चे ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी हैं और यही वजह है कि कई बैनुल-अक़वामी मैगजीन शादी की तस्वीर के हकूक खरीदने की दौड़ में है। भारतीय मीडिया के मुताबिक निक जॉन्स और प्रियंका चोपड़ा की शादी की तस्वीर के हकूक एक बैनुल-अक़वामी मैगजीन को $25 लाख, जो कि कम से कम 33 करोड़ रुपए में फरोख्त किए जाएंगे। ताहम अभी भी इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि ये तस्वीर किस जरीदे में पेश होंगी। मशहूर शख्सियात की शादी की तस्वीर के राइट्स मैगजीन को फरोख्त करना कोई नई बात नहीं है और इससे कबल भी बॉलीवुड की अदाकारा सोनम कपूर और अनंत आहूजा की शादी की तस्वीर के हकूक वोग इंडिया मैगजीन को फरोख्त किए जा चुके हैं। वाज़ेह है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स 2 दिसंबर को भारतीय रियासत जोधपुर में शादी के बंधन में बंधेंगे और दोनों की शादी में 1500 से 2000 मेहमानों को मदऊ किया जाएगा। अब ज़रूर करते हैं हॉलीवुड का। हॉलीवुड की हैरत अंगेज और तफरीही पार्क पर मबनी नई एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म वंडर पार्क का नया ट्रेलर सामने आ गया है। हिदायतकार डायलन सी ब्राउन की इस फिल्म की कहानी ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो अपने तिलिस्माती पार्क में पहुंच जाती है जहां एक नई और जादुई दुनिया इसके मुंतज़िर होती है। इस कॉमेडी फिल्म के मुख्तलिफ एनिमेटेड किरदारों के डायलॉग्स मारूफ हॉलीवुड अदाकार मिला कुनिस, जेनिफर गार्नर, केन हेडसन और जॉन ऑलिवर की जानिब से दिए गए हैं। कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर फिल्म आइंदा साल 15 मार्च को अमेरिकी सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।